हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स ऑनर टिप्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है हमारा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होता क्या है, इससे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जब भी हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो गिर जाए, किस वजह से, कोई भी फैक्टर हो सकता है। टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ गए, या फिर कॉम्पिटिटर्स आ गए हमारे मार्केट के अंदर, या फिर कोई नेचुरल क्लेमिटीज आ गई, कोई भी रीजन है जो कि अनसर्टेन था, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, वो हो जाए और वो भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारे बिजनेस में रिस्क। इसकी डेफिनेशन देखिए, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉसेज और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज और द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल। जो अनसर्टेनिटीज या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क क्यों आता है? अनसर्टेनिटीज की वजह से आता है। जैसे कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें चेंज हो जाए, या फिर गवर्नमेंट की जो हमारी पॉलिसीज हैं वो चेंज हो जाएं, या टेक्नोलॉजीज नई अपडेट हो जाएं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी जो करंट मशीनरीज हैं वो क्या हो जाएंगी, आउटडेटेड हो जाएंगी। तो वो भी क्या है, प्रोडक्ट वैसा नहीं बनेगा जैसा कि अपडेटेड मशीन्स के थ्रू बनता है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारे बिजनेस के लिए एक रिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। देखिए, रिस्क हर एक बिजनेस के अंदर होता ही होता है। ये कम जरूर हो सकता है, लेकिन एलिमिनेट कभी भी नहीं हो सकता हमारे बिजनेस के अंदर से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। देखिए, इसके अंदर क्या है, जो डिग्री है रिस्क की वो डिपेंड करती है किस पर, कि बिजनेस किस तरह का है। ठीक है, उसका साइज क्या है। अगर लार्ज स्केल पर बिजनेस है तो उसके अंदर रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर स्मॉल स्केल पर हमारा बिजनेस है तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या होगा, कम होगा। दूसरा जो फैक्टर डिपेंड करता है वो क्या होता है कि किस तरह के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फैशन आइटम्स बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, रिस्क ज्यादा, क्योंकि फैशन टाइम टू टाइम चेंज होता है। अब जरूरी तो नहीं है ना, अगर मैंने जीन्स हैं, रिप जीन्स हमारी नई आई है फैशन में, मैंने उसके लिए 10,000 पेयर्स मैंने रेडी कर दिए, लेकिन एकदम से क्या हुआ, फैशन टेस्ट में चेंज आ गया। अब उन टाइप की जीन्स को कोई भी खरीदना नहीं चाहता, तो उससे क्या होगा, मैंने जितना प्रोडक्शन किया वो मेरा बेकार जाएगा, क्योंकि उसे कोई परचेज तो करेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बिजनेस करूं ब्रेड एंड बटर का, तो वो बिजनेस क्या है, हमारा चलेगा ही चलेगा। वो किस लिए, क्योंकि ब्रेड एंड बटर क्या है, हमारे एसेंशियल हैं, ये तो लोग खरीदेंगे ही। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारा जो बिजनेस का टाइप है वो क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। देखिए, बिजनेसमैन क्या है, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्क बेयर करते हैं। करेक्ट। इसलिए कहा जाता है नो रिस्क नो गेन। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर सकते हैं। लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट। अगर हम रिस्क बढ़ा लेंगे तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा अर्न करेंगे। अब हम देखते हैं बिजनेस रिस्क जो है उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। फर्स्ट जो हमारा कॉज है वो है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज क्या क्या होते हैं, जो कि लाइक नेचर इज एन इंडिपेंडेंट फिनोमिनन एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट। जो भी नेचुरल क्लेमिटीज होती हैं उनके ऊपर ह्यूमन बीइंग्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आ गया तो उसके ऊपर क्या ह्यूमंस का कोई कंट्रोल है, नहीं है। फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो ये सब चीजें क्या है, ये ह्यूमन कंट्रोल से बाहर की चीजें हैं। ठीक है। और इनकी वजह से बिजनेस को बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है, बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इकोनॉमिक कॉजेज। देखिए, इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस के अंदर चेंजेस होने की वजह से जो भी कोई लॉसेज अगर कंपनी फेस करती है, बिजनेस फेस करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। इस जैसे कि चेंज फैशन के अंदर आ जाए, या फिर जो कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट में चेंज आ जाए, या फिर जो प्रेफरेंसेस हैं उनकी, उनमें अगर चेंज आ जाता है, उसकी वजह से वो लोग दूसरा जो प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं। तो ये किसके अंडर आएगा, हमारा इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन कॉजेज। देखिए, ह्यूमन कॉजेज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस।
जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर वो लोग कोई इशू क्रिएट करते हैं या फिर कोई और ह्यूमन बीइंग कोई इशू क्रिएट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारे ह्यूमन कॉजेज बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय ने बिजनेस के अंदर से कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो राइवल्स को लीक कर दी, तो ये क्या होगा, हमारा ह्यूमन कॉजेज होंगे। या फिर जो एम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक पर चले जाएं, तो ये भी क्या है, हमारा ह्यूमन कॉजेज हैं, जिनसे बिजनेस को रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इन द कॉजेज इज फिजिकल कॉजेज। देखिए, जिन भी कॉजेज की वजह से एसेट्स डैमेज होती हैं बिजनेस की, वो कॉजेज क्या कहलाएंगे, फिजिकल कॉजेज होते हैं। जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, जिसकी वजह से जो मशीनरीज हमारे पास अभी हैं वो आउटडेटेड हो जाएं, तो वो क्या होगा, हमारे बिजनेस के लिए लॉस। करेक्ट, क्योंकि उसमें क्या है, हमें अपडेटेड मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, और अगर हमारा बजट नहीं है अपडेटेड मशीन्स खरीदने का, तो वो क्या हो जाएगा, जो मशीनरीज से करंट प्रोडक्शन है उसे कोई परचेज करेगा नहीं, तो वो क्या है, हमारे लिए लॉस है। देखिए, अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कितने टाइप के होते हैं। पहला हमारा जो आता है वो है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क होता क्या है, देखिए, मानिए मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, जो कि मेनली रिलाई करता था टूरिज्म के ऊपर, लेकिन एकदम से क्या हुआ, कोविड आ गया, टूरिस्ट आने बंद हो गए, तो उससे क्या हुआ, मेरा बिजनेस, मेरा रेस्टोरेंट बिल्कुल बंद हो गया, मेरे पास में कोई इनकम सोर्स नहीं बचा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इकोनॉमिक रिस्क होता है। इकोनॉमिक रिस्क किस किस रीजन से आता है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारे बढ़ जाए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक रिस्क है उस वो कैसे इफेक्ट करेगा, कंज्यूमर्स की जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। ऑब्वियसली डिमांड जो है प्रोडक्ट की या सर्विस की वो चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कम बिकेंगे, लोग उस चीज को कम खरीदेंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, ये क्या इन्वॉल्व करता है, एक कंपनी की जो पोटेंशियल है वो कितनी है फाइनेंशियल इश्यूज को रिजोल्व करने की। ठीक है, जो रिसोर्सेज है कंपनी के पास में वो सफिशिएंट हैं या नहीं है, किस चीज के लिए, टू मीट द ऑब्लिगेशंस। देखिए, इसके अंदर क्या क्या है, अगर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कंपनी की वो पुअर होगी, तो वो क्या होगा, इट कैन लीड टू द डिफिकल्टीज इन पेइंग द डेब्ट्स। डेब्ट्स पे करने में प्रॉब्लम आएगी, कंपनी क्या हो जाएगी, बैंकक्रप्ट हो जाएगी और फाइनेंशियल इनस्टेबल हो जाएगी। अगर फाइनेंशियली इनस्टेबल हो जाते हैं हमारा बिजनेस, तो उससे क्या होगा, गुडविल पर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्या है, हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कॉम्पिटिटिव रिस्क। देखिए, in a competitive market, businesses face the risk of losing the customers to competitors or the struggling to differentiate themselves. देखिए, changes in the consumer preferences, new entrants or aggressive marketing strategies from the rivals can pose competitive risk. मान लीजिए मैंने एक अपना बिजनेस शुरू किया, किस चीज का, स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करने का। ठीक है, मेरी कंपनी है ए, लेकिन एक और राइवल कंपनी आ गई बी, जो कि क्या करती है, स्मार्टफोन्स ही मैन्युफैक्चर करती है, और उसी प्राइस रेंज में जिसमें मैं जो है मेरे स्मार्टफोन्स को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर फीचर्स ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हैं वो बी कंपनी के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कॉम्पिटिटिव रिस्क। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल रिस्क। देखिए, टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या होते हैं हमारे, जब भी टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाती हैं, हमें पता है ना टेक्नोलॉजीज बहुत ही रैपिडली चेंज होती हैं, नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उससे क्या है, वो हमारे बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजीज के साथ चलते हैं तो हमें प्रॉफिट अर्न होगा ही होगा, लेकिन अगर हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि हम अपने जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपडेट कर पाए, नई मशीनरीज ले पाए, तो क्या होगा, हमारी मशीनरीज जो करंट हैं वो क्या हो जाएंगी, आउटडेटेड, जिसकी वजह से कोई भी हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक टेक्नोलॉजिकल रिस्क हो जाएगा। नाउ द लास्ट रिस्क इज लीगल एंड द रेगुलेटरी रिस्क।
देखिए लॉज एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग हैं, करेक्ट। बिजनेस को क्या है, जितने भी जो रूल्स हैं या लीगल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि लेबर लॉ के अंदर जो जो चीजें हैं उनको कंपनी को बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो होने चाहिए और लाइसेंसिंग के जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारे फुलफिल करने चाहिए। अगर इन चीजों में फेल हो जाता है कोई भी बिजनेस तो क्या है, उसे क्या फेस करना पड़ेगा, लीगल ऑब्लिगेशंस को फेस करना पड़ेगा, जो किस चीज का रिजल्ट देती हैं, पेनल्टीज लग जाएंगी, लॉ सूट्स हो जाएंगे या फिर रेपुटेशन पर डैमेज आएगा, तो जो क्या है गुडविल को इम्पैक्ट करता है बहुत ही नेगेटिवली। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स कर जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।